Hello, I'm Kavita Singh. Welcome back to Lucid Lectures. Today we will continue our acquired immunity. Okay, the immunity that we get after the exposure to an antigen or after the encounter with an antigen. Okay, so अब क्या है कि acquired immunity. Okay, so I was saying that कि हमारा second line of defense fail हो गया. Okay, to prevent the spread of the antigen. So अब क्या होता है उसके बाद when it fails to stop the spread, ये हमारी acquired immunity को एक्टिवेट कर देता है. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे एक्टिवेट होती है? हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की कुछ सेल्स से. और वो सेल्स कौन सी होती हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. दैट वी गोना सी दैट. ओके, सो एक्टिवेशन के पास अब इसके पास क्या होता है जस्ट जिससे ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? इसके पास होती हैं टी और बी लिम्फोसाइट. टी एंड बी लिम्फोसाइट्स. ओके, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स. अब टी सेल्स हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं इन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टी सेल्स हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं दैट इज नोन एज दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, एज आई हैव सेड कि एक्टिवेट कौन करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को? हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन एक्टिवेट करता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. एक्टिवेशन के बाद जो हमारी टी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? नंबर ऑफ सेल्स बनाती हैं, कुछ टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं क्लोन करके, और उनके मैं नाम लिख देती हूँ, और वो सब मिलके हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं. और वो सेल्स क्या हो सकती हैं जब एक्टिवेशन के बाद ये टी सेल चेंज होती है? वो सेल्स हो सकती है टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स. ओके, मेमोरी सेल्स एंड सप्रेसर सेल्स. ओके, थोड़ा सा देखेंगे सबके बारे में. सो एक्टिवेशन के बाद टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, कुछ नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं, कुछ टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, और सब मिलके जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, या टी सेल हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है दैट इज नोन एज दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और CMI. ओके, उसके बाद वी नो दैट कि हमारी बी सेल्स क्या होती हैं? बी सेल्स एक्टिवेट करके एंटीबॉडी सीक्रेट करती हैं. तो अब बी सेल्स हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है दैट इज नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, अब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी. सो टी सेल्स हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और बी सेल्स हमें एंटीबॉडी मीडिएटेड या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. ओके, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई टी सेल्स जहाँ पे सेल्स मिलके हमें डिफेंस दे रही है इसलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल रहे हैं. यहाँ पे एंटीबॉडी हमें डिफेंस दे रही है इसलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल रहे हैं. बट यहाँ पे ह्यूमोरल की क्या मीनिंग हो गई? ओके, ह्यूमोरल एक्चुअली क्या होता है? ब्लड प्लस अदर बॉडी फ्लूइड. सारे बॉडी फ्लूइड को, या फिर ब्लड तो रहेगा ही, मैं वो भी लिख सकती थी बट आई एम मेकिंग इट सेपरेट. ब्लड प्लस अदर फ्लूइड्स, कोई भी सारे बॉडी फ्लूइड. ठीक है, सबको साथ में हम क्या बोलते हैं? बॉडी फ्लूइड. जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं सबको साथ में हम बोलते हैं ह्यूमर. इट इज ऑल टुगेदर नोन एज द ह्यूमर. सो जितना बॉडी फ्लूइड है, चाहे वो ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, कुछ और हो गया, सबको साथ में हम ह्यूमर बोल देते हैं. और एंटीबॉडी कहाँ पे होती है? ब्लड में होती है, एंड ब्लड इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमर. दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ओके, एंटीबॉडी कहाँ पे होती है? ब्लड में होती है, ब्लड इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमर, दैट्स व्हाई ह्यूमोरल इम्यूनिटी. सो वी वर देयर कि एक्टिवेशन के बाद
टी सेल्स कुछ सॉर्ट ऑफ सेल्स बनाती है, हमने देख लिया भाई, टी हेल्पर सेल हो सकती है, साइटोटॉक्सिक सेल हो सकती है, मेमोरी सेल हो सकती है, और वो सप्रेसर सेल हो सकती है। एक्टिवेशन के बाद बी सेल्स भी कुछ सेल्स बनाती हैं, ओके, जिसमें से एक तो प्लाज्मा सेल हो सकती है, बहुत अच्छे से पता है प्लाज्मा सेल्स हो सकती हैं। प्लाज्मा सेल्स ही होती हैं, बी सेल एक्टिवेट हुई, प्लाज्मा सेल बनाई, और प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, ओके। अब मेमोरी सेल हो सकती है, मेमोरी सेल के बारे में बस 2 मिनट में देखेंगे, मेमोरी सेल हो सकती है। और लाइक द टी सेल्स कुछ सप्रेसर सेल्स भी होंगी या फिर रेगुलेटरी सेल्स, ओके। सो जब हमारा इनेट इम्यून सिस्टम स्प्रेड को रोकने से फेल हो जाता है तो हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और कौन सी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, अभी हम देखेंगे। बेसिकली टी सेल्स सबसे पहले एक्टिवेट होती हैं, ओके। टी और बी सेल्स फिर एक्टिवेट होने के बाद कुछ सॉर्ट ऑफ सेल्स बनाती हैं, टी सेल्स, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, मेमोरी सेल्स और सप्रेसर सेल्स। और बी सेल्स क्या बनाती हैं, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, सप्रेसर सेल्स, ओके। अब टी सेल्स हमें जो इम्यूनिटी देती हैं दैट इज नोन एज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी सेल्स जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं दैट इज नोन एज द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ओके। और यहाँ पे इफेक्टर वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ओके, इनेट इम्यून सिस्टम ऑल्सो। तो जो सेल्स पर्टिकुलरली किलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं दैट आर नोन एज द इफेक्टर सेल, ओके। तो हियर इन अ पार्ट ऑफ द बी सेल्स जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती हैं उनको इफेक्टर सेल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, क्योंकि ये किलिंग में पार्टिसिपेट करती है, इनको टी किलर सेल्स भी बोलते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को टी किलर सेल्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होती हैं, इफेक्टर सेल्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट अबाउट कि टी सेल्स को टी सेल क्यों कहते हैं और बी सेल्स को बी सेल्स क्यों कहते हैं, वी विल सी थ्रू अ डायग्राम, ओके, डेवलपमेंट चार्ट सॉर्ट ऑफ, ओके। तो हमें पता है लाइक जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, ओके, डजंट मैटर विच टाइप ऑफ इट इज, सारी हमारी हीमोपोएटिक स्टेम सेल से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे भी आपको एक बोन मैरो दिख रहा है जो कि फीमर के हेड का है, ओके। इसमें दिख रहा है कि बी और टी सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ओके। तो लाइक अदर सेल्स बी और टी लिम्फोसाइट्स भी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, बोन मैरो ऑफ द, यू नो, हियर वी आर शोइंग द हीमोपोएटिक सेल्स ऑफ द बोन मैरो। यहाँ पे बोन मैरो जो है फीमर के हेड का दिखाया गया है, ओके। अब टी सेल्स क्या होता है, प्रोडक्शन के बाद वो मैच्योर होने के लिए थाइमस में चली जाती हैं। प्रोड्यूस यहाँ पे हुई, मैच्योर होने के लिए थाइमस में चली जाती है, इसलिए इनको थाइमोसाइट या फिर टी सेल्स बोलते हैं, ओके। प्रोड्यूस यहाँ पे हुई बोन मैरो में, मैच्योर होने कहाँ चली गई, थाइमस में, ओके। और चाहे बी सेल्स हो चाहे टी सेल्स हो, मैच्योर होने के बाद सारी कहाँ रिसाइड करती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। मोस्ट ऑफ दी जो टी और बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कहाँ पे मिलती है हमारी बॉडी में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। या फिर आप कह सकते हो कि टी और बी सेल का वर्किंग प्लेस क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ओके। सो ये यहाँ पे क्या हुई, बी सेल, ओके। तो अब ये होता है कि थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि जैसे टी सेल्स तो यहाँ पे डेवलप हुई, प्रोड्यूस हुई, लेकिन डेवलपमेंट के लिए वो क्या चली गई, मैच्योरेशन के लिए कहाँ चली गई, थाइमस में, इसलिए उनको थाइमोसाइट या टी सेल्स बोलते हैं। अब बी सेल्स हो सकता है कि बी सेल्स भाई यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, यहीं पे डेवलप हो रही है, इसलिए बी सेल्स को बी सेल्स बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, केस ऑफ द बर्ड बी सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, बर्सा फैब्रिसियस से, ठीक है। बर्ड्स में जैसे हमारी बॉडी में बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं, वैसे यहाँ पे कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, बर्सा फैब्रिसियस से। इसलिए बर्सा फैब्रिसियस की वजह से बी सेल्स का नाम क्या है, बी सेल्स है, ना कि बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही हैं और डेवलप हो रही हैं, ओके। सो चाहे बी सेल हो चाहे टी सेल हो, डेवलपमेंट के बाद, मैच्योरेशन के बाद कहाँ रिसाइड्स करती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ओके। सो इवन अगर हम नंबर की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी, अगर बिलियंस में हो या फिर ट्रिलियंस में हो लिम्फोइड, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, तो उसका सिर्फ 2% ब्लड में होता है। मोस्ट ऑफ द परसेंट कहाँ पे होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। जैसे मेंशन है, लिम्फ नोड हो सकता है, टॉन्सिल हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है, पेयर्स पैचेस हो सकते हैं, ओके। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्लस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन साइट होते हैं ऑफ डेवलपमेंट प्लस प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो
थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर देयर. Okay, these two organs of lymphatic system are involved in production and development of the T and B cells. This was of little about the T and B cells. अभी हम देखेंगे कि भाई हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इतनी स्पेशल क्यों है, ओके, इतनी सुपीरियर क्यों है.